नमस्कार दोस्तों, देखते हैं 9.4 एक्सरसाइज। तो इसमें पहला सवाल है, इसमें व्यापक हल पूछ रहा है। देखो इस प्रश्नावली के लिए एक चीज ध्यान रखनी है हमें, बस वो ये है कि y वाले पद एक तरफ करने हैं और x वाले पद एक तरफ करने हैं। तो इसमें y वाला तो कोई है नहीं, सिर्फ dy है। तो dy एक तरफ लिखो। अब इस dx का पक्षांतर कर देंगे x वाले की तरफ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा dy और इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब dy के इंटू में कितना है 1 और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा। जब यहाँ पर dy है तो 1 का समाकलन हो गया y। अगर यहाँ पर dx होता तो 1 का समाकलन x हो जाता। इसी प्रकार अब इसे देखो, इसमें थोड़ा सरल कर लो। सरल क्या करेंगे, हम cos 2a वाला सूत्र लगाएंगे। अब cos 2a के 4 सूत्र होते हैं तुम्हारे त्रिकोणमिति में। अब अगर ये देखना है cos x किसका है, माइनस का है। जब cos x माइनस का है तो इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर cos x प्लस का है तो उसमें cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे 1। अब cos x का होता है, जैसे cos 2a का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो यहाँ 2 नहीं है, तो यही सूत्र ये बन जाएगा cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटे 2। तो यहाँ पे लगाएंगे। अब माइनस लगा हुआ है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 अपॉन। इसी प्रकार cos वाला लगाएंगे तो cos वाला होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 इंटू dx। देखो 1 से 1 कट गया, इस 1 से 1 कट गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 dx। तो 2 से 2 कट गया। y बराबर, अब देखो देखिए 2 से 2 कट गए, साइन बटे कॉस क्या होता है tan। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2। अब समाकलन में tan का सूत्र तो होता नहीं है, लेकिन हम त्रिकोणमिति में जानते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, और इसका फिर दोबारा करना पड़ेगा x बटे 2 का, तो इंटू में 2 आ जाएगा। 1 का समाकलन x और प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट c आएगा। तो y बराबर हो गया 2 tan x बटे 2 माइनस एक्स प्लस c। देखिए इसी प्रकार दूसरा सवाल है dy अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें बताया था हमने y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो इसमें सिर्फ एक पद दिया है, वो भी y वाला, x वाला नहीं है। तो इस y वाले को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा dy। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से dx का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dy अपॉन अंडर रूट। अब इस 4 को हम 2 का वर्ग लिख दें और ये इंटीग्रेशन dx। ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का। तो ये हो गया साइन इनवर्स, अब x का मान है यहाँ पर y, और 1 का समाकलन। अब 1 कैसे है, जब कोई संख्या ना हो तो वहाँ पर 1 होता है, 1 है। अब यहाँ पर कितना है dx है, जब dx है तो 1 का समाकलन हो गया x और प्लस c। देखिए इसी प्रकार ये तीसरा सवाल है। अब यहाँ से हमें पक्षांतर करना पड़ेगा dy बटे dx बराबर 1, ये प्लस का y जब इधर जाएगा तो माइनस का y।
वाई वाई वाले एक तरफ, ये पूरी एक संख्या है तुम्हारी, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वन माइनस वाई, और इस डी एक्स का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वन माइनस वाई इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया वन अपॉन, इसे पूरा एक्स मान लेंगे हम, तो वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग, और एक्स की वैल्यू यही तो है वन माइनस वाई। और अगर हम इसका दोबारा करें, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये प्लस की वैल्यू होती तो कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ प्लस का वन लॉग वन माइनस वाई रहता। इधर एक का समाकलन करेंगे तो एक्स और प्लस सी, बस इतना हो गया। चाहो तो इसका पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा यानी एक्स प्लस लॉग वन माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, इसका पक्षांतर कर दो तो ये हो गया माइनस का सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी वाई। अब एक्स एक्स एक तरफ करना है, वाई वाई एक तरफ, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर से टेन एक्स का जब पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा टेन एक्स, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन, यहाँ से जब टेन वाई का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा टेन वाई। अब देखो मानना दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स, इधर करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई। अब मान लो, माना टेन एक्स बराबर मान लो टी, और समाकलन में जिसे मानते हैं उसका करते हैं अवकलन, इसका करेंगे अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का करेंगे डी एक्स और टी का हो गया डी टी। इसमें टी के सापेक्ष अवकलन चलेगा। ऐसे ही इधर मानेंगे टेन वाई बराबर मान लो थीटा, तो टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई और इसका डी वाई बराबर में डी थीटा, यहाँ पे रख दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन टेन एक्स की जगह पे टी माइनस सेक स्क्वायर डी वाई की जगह पे डी थीटा अपॉन थीटा। अब वन अपॉन टी सूत्र होता है लॉग टी, और वन अपॉन थीटा हो जाएगा लॉग थीटा प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सी कांस्टेंट। अब इसका पक्षांतर कर दो, वैल्यू रख दो, टी की जगह टी का मान रखेंगे तो ये हो गया टेन एक्स, और माइनस लॉग थीटा की जगह पे लिखेंगे टेन वाई प्लस सी, इसका पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स, ये इधर आएगा प्लस का हो गया लॉग टेन वाई बराबर सी। अब चाहो तो इसे लॉग एम इंटू एन वाला सूत्र बन गया, इसे लिख देंगे लॉग टेन एक्स इंटू टेन वाई बराबर सी। और वैसे तो आंसर इतना ही सही है, लेकिन और बढ़ाना है तो यहाँ से लॉग हटाएंगे, जब लॉग हटेगा तो टेन एक्स इंटू टेन वाई बराबर, लॉग का जब पक्षांतर करते हैं तो ई की घात में पहुंच जाता है, तो ई की घात सी। और इसे भी हटाना है, ये कांस्टेंट है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू टेन वाई बराबर सी डैश।